यदि मैं आपसे कहूं कि एक फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में 60% से ज्यादा का रिटर्न डिलीवर किया है और क्या आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो शायद आपका उत्तर हाँ में होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पास रिटर्न से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि स्कीम फ्यूचर में भी ऐसा ही परफॉर्म कर पाएगी, और वही हुआ इस स्कीम के साथ जिसका मैं आज जिक्र करने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की। इस स्कीम की यदि पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो एज ऑन 31 मार्च 2021 इस स्कीम ने 61.80% का रिटर्न डिलीवर किया था लास्ट 1 ईयर में। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का रिटर्न इस स्कीम का 61% से भी अधिक का रहा था। तो यदि कोई इन्वेस्टर अप्रैल 2021 में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर रहा होगा तो काफी पॉजिटिव रहा होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के रिटर्न्स ने इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया। यदि हम एज ऑन 31 मार्च 2022 को इस स्कीम के पास रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 1 ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इस स्कीम ने 3% से भी कम का रिटर्न डिलीवर किया। टू बी वेरी प्रिसाइज, रेगुलर स्कीम ने 2.40% का रिटर्न डिलीवर किया पिछले 1 साल में। और इसी पीरियड के दौरान यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 30.19% का रिटर्न डिलीवर किया। तो एक और जहां एक फ्लेक्सी कैप फंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड इसका रिटर्न 2.40% रहा, वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न 30.90% रहा। तो जहां मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न 1 साल में 2.40% था, वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 30.19% का रिटर्न डिलीवर किया। यदि आप स्कीम के बेंचमार्क से कंपेयर करें या फिर जो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न रहा उससे भी कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न सभी फ्रंट्स पर काफी निराशाजनक रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड बॉटम मोस्ट स्कीम रही है इस पीरियड में। हालांकि यहां पर मेरा मकसद किसी स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस को या स्कीम को रिव्यू करना नहीं है, बल्कि उन निवेशकों को जगाना है जो अक्सर पास्ट रिटर्न्स को देखकर स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। यदि किसी स्कीम ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्कीम आगे भी ऐसा ही परफॉर्म कर पाएगी। कोई स्कीम फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी यह निर्भर करता है स्कीम के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर। कोई भी सेक्टर हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करता है। जब स्कीम अच्छा डिलीवर कर रही थी उस वक्त पर वो सेक्टर्स जो इस स्कीम के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में थे या वो स्टॉक्स जो कि इस स्कीम के पोर्टफोलियो में थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फंड मैनेजर शायद इस बात को नहीं समझ पाए कि आने वाले समय में कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक्चुअली एक एक्टिव फंड से यही उम्मीद की जाती है कि वहां पर फंड मैनेजर समय समय पर बदलाव करेंगे और आने वाले समय में जिन सेक्टर से आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं उन सेक्टर्स को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन इस फंड को मैनेज करने में शायद फंड मैनेजर कामयाब नहीं हो पाए। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर सिद्धार्थ बोथरा द्वारा एक मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू के अनुसार इस स्कीम का एक्सपोजर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो सेक्टर में अधिक था, जबकि इन सेक्टर्स का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में उतना संतोषजनक नहीं रहा। साथ ही उनका कहना यह भी है कि इस स्कीम ने मिनरल्स और मेटल्स में एक्सपोजर कम रखा था जिसका उन्हें नुकसान हुआ। साथ ही इस स्कीम का मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप शेयर्स में रहना भी शायद इस स्कीम की परफॉर्मेंस के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। लेकिन अब स्कीम का जो पास्ट में पोर्टफोलियो था उसको डिस्कस करके पास्ट परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन स्कीम में जरूरी बदलाव करके फ्यूचर में बेटर रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है और यहां पर कुछ बदलाव किए भी गए हैं। यदि आप स्कीम का एलोकेशन देखें तो एज ऑन 31 मार्च 2021 को स्कीम ने
बैंकिंग सेक्टर में 21.6% का एलोकेशन किया हुआ था, वहीं सॉफ्टवेयर में 14.2% था। इंश्योरेंस एंड फाइनेंस में 12.9% ईच का एलोकेशन रहा। तो यदि आप देखेंगे तो जैसा कि सिद्धार्थ बोथरा ने भी कहा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो एक्सपोजर था वो काफी ज्यादा था, और वहीं ऑटो सेक्टर में 11.7% का एक्सपोजर था। और क्योंकि ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस खास नहीं रही, जिसका नुकसान भी इन्वेस्टर्स को हुआ। वहीं यदि हम इस स्कीम के करंट पोर्टफोलियो में नजर डालें, यानी कि 31 मार्च 2022 को जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोज किया गया है उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग में 23.6%, सॉफ्टवेयर में 15.1%, ऑटो में 10.9%, फाइनेंस में 10.0% और इंश्योरेंस में इस स्कीम का एक्सपोजर 6.7% का है। हालांकि इस स्कीम का यदि आप करंट पोर्टफोलियो देखें तो आप पाएंगे कि स्कीम ने काफी बदलाव किए हैं और आने वाले समय में आप इस स्कीम से थोड़े बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करने पर विचार कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले में दूसरे किसी बेटर परफॉर्मिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना शायद समझदारी होगी। मैं यहां पर किसी फ्लेक्सी कैप फंड के नाम का सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरी चॉइस के 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स मैंने बताए थे। उम्मीद है आपने ऑलरेडी वो वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप जरूर उस वीडियो को देख लें, तो आपको अच्छे 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। किसी स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में भी वो स्कीम वैसा ही परफॉर्म कर पाएगी। जब भी आप किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर रहे हो तो पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ उस स्कीम के पोर्टफोलियो पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। साथ ही उस स्कीम के फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके द्वारा जो बाकी स्कीम्स मैनेज की जा रही हैं उन स्कीम्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहां पर कुछ बातें निकल कर आती हैं। एक ये कि एक कैटेगरी की सभी स्कीम्स एक जैसा परफॉर्म नहीं करती हैं। इसके लिए आप सही स्कीम का चुनाव करें, और साथ ही जो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर आप कभी भी किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय बिल्कुल ना लें। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।